Vasu. Good evening to you and all of you here. I am really very thankful to Harenji and GMS Machinery. They have initiated this webinar series, and I am very much hopeful that it will be beneficial to all of us. All of us means all of recyclers, persons involved in waste management, and whosoever believes that whatever a man manufactures should be recycled, should not be a waste product in this planet. So I'll start with some first slide. Hi. Yes. The question is why we recycle plastics. Let me explain you and introduce first about what we do. We are into recycling of plastics for the last almost 5 decades. My grandfather started recycling in 1969. I joined this factory in 1989. And what I came to know is first we started as a business. That is, it is a business to earn money only. Slowly and steadily I came to know that it is a service to nature, service to mankind also. जब भी दोस्तों हम लोग रिसाइकलिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो कार्बन फुटप्रिंट है, ग्रीन गैस एमिशंस जो होते हैं, वो अगर हम कंपैरिजन करें वर्जिन पॉलीमर के प्रोडक्शन में और रिसाइकल प्लास्टिक्स के कंपैरिजन में, तो इट इज़ ऑलमोस्ट 4%. तो कार्बन फुटप्रिंट जो है इसमें बहुत कम रहता है रिसाइकलिंग में, और ये नेचर को हम लोग इस तरह से हेल्प करते हैं. अगर लोग 1 किलो प्लास्टिक रिसाइकिल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम लोग 1 किलो नेचुरल रिसोर्स सेव कर रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट सेव कर रहे हैं. अदर थिंग इज, जो सबको मालूम है, लोगों का इंटरेस्ट रहता है इसमें, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन. कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन को अगर हम एवरेज करें, दिस इज ऑलमोस्ट 50%. अगर हम देखते हैं कुछ इंजीनियर प्लास्टिक को, जैसे नायलॉन या पीवीटी और भी बहुत सारे प्लास्टिक्स हैं, अगर हम उनको कंपैरिजन करें, वर्जिन का प्राइस 150, 200, 250 रुपये किलो का है. रिसाइकल्ड मटेरियल का ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट मटेरियल जो हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी दे पा रहे हैं, वो लेस देन 50% है. सो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इज देयर. अगर हम देखेंगे हमारे अर्बन एरियाज में बकेट्स, मग्स, स्टेशनरी, बाकी से जितनी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उसमें रिसाइकल्ड पॉलीमर इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि उसमें कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है. और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वेस्ट एलिमिनेशन. हम जितना भी प्लास्टिक को रिसाइकिल करेंगे, इसका मतलब हमने उतनी प्लास्टिक को एलिमिनेट किया इस वर्ड से. दोस्तों एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा. इसमें मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूँगा. मैं एक कॉन्फ्रेंस में था यूके में. वहाँ हमारे एक दोस्त हैं, गैरी, रिसाइकलर्स हैं, और उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ वहाँ पर एक स्टोरी बताई लोगों को, जो मैं आपसे भी शेयर करता हूँ, कि प्लास्टिक लोगों की नज़र में क्या है. याद आती है बचपन की, जब हम छोटे थे और हमें जब खिलौने दिए जाते थे तो सबको लगता था अरे वाह, ये सारे खिलौने मेरे हैं. घर में किसी के लिए आते थे, ये सारे मेरे हैं. ऐसे ही सबको लगता है प्लास्टिक जो है सुंदर, इसका जो जो अच्छा प्रोडक्ट बना है सब मेरा है. लेकिन जैसे ही वो बच्चे का खिलौना टूट जाता है तो अचानक से वो उसका नहीं रह जाता, वो किसी और का हो जाता है. सेम प्लास्टिक के साथ है. जैसे प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक का प्रोडक्ट होता है वो सबको पसंद आता है, वेस्ट हो जाती है तो सब प्रोड्यूसर्स कहते हैं ये मेरा नहीं है, गवर्नमेंट का है. गवर्नमेंट कहती है ये मेरा नहीं है, ये उसका है. तो कौन संभालेगा इसको? यहाँ पे एक काम आता है रिसाइकलर का. रिसाइकलर एक जिन्नी का काम करता है, जो उस बच्चे का वो टूटा हुआ खिलौना दोबारा एक दूसरे नए खिलौने में कन्वर्ट कर देता है. वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड्स नाउ. रिसाइकलिंग करने के लिए हम मशीन्स कौन सी यूज़ करते हैं? वेस्ट रिसाइकलिंग करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक तो पहले प्लास्टिक सॉर्टर मशीन्स की. ऑटोमाइज सॉर्टिंग मशीन करने से आपका मूव क्वांटिटी, वॉल्यूम ज़्यादा होता है, प्रॉफिटेबल होता है. आज अगर हम देख रहे हैं कि जो लेबर का इशू आ रहा है सब इंडस्ट्री के अंदर, तो ऑटोमाइजेशन पे हमें मूव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर कॉस्ट इफेक्टिव करना है, क्वालिटी अच्छा बनाना है, तो ऑटोमाइजेशन ज़रूरी है. इसके लिए हमारे पास प्लास्टिक वॉशिंग लाइन्स भी ऑटोमाइज है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज आसू. प्लास्टिक रिसाइकलिंग करने के बाद आप क्या क्या बना सकते हैं? जो भी प्रोडक्ट आप वर्जिन पॉलीमर से बनाते हैं,
अगर आपने रिसाइकलिंग अच्छी मशीनों से की है, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ किया है, तो सेम प्रोडक्ट्स आप रिसाइकिल से बना सकते हैं। कई बार बल्कि मैं ये कहता हूँ कि रिसाइकल प्रोडक्ट से आप वर्जिन से भी अच्छा माल बना सकते हैं। उसका रीज़न क्या है कि वर्जिन पॉलीमर, सपोज पीपी है, कोई भी ब्रांड बना रहा है, उसके पास स्पेसिफिक 10, 12, 20 ग्रेड्स हैं, जिसमें कुछ ब्लोइंग के हैं, कुछ मोल्डिंग के हैं, कुछ एक्सट्रूजन के हैं। लेकिन अगर आपको उसमें इलास्टिसिटी इंप्रूव करना है, जैसे कार का बम्पर बनाना है, उसमें इलास्टोमर ऐड करना है, तो वो वर्जिन प्रोड्यूसर नहीं बना रहा है, वो या तो कंपाउंडर बनाता है या मेरे और आपके जैसा रिसाइकलर है जो उसमें एडिटिव डाल के उसको बना सकता है। प्रोडक्ट्स में अगर आप पैकेजिंग भी यूज़ करते हैं, नॉन फूड ग्रेड आइटम्स हैं जो इंडिया में अलाउड है, आप कोई भी प्रोडक्ट अगर अच्छी क्वालिटी से आपने अच्छी मशीनों पर रिसाइकल किया है, तो आप पैकिंग में उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। आज फर्नीचर इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारा रिसाइकल्ड मटेरियल यूज़ हो रहा है, एफिशिएंटली यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड बस। अभी हमने जैसे ऊपर बात की कलर सॉर्टिंग मशीन्स की, उनकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। हम देखते हैं जब कार की लाइट टूट जाती है या फिर कार का एक टाइम ख़त्म हो जाता है, जैसे अभी गवर्नमेंट नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ आ रही है कि 15 ईयर्स के बाद आपको कार रिसाइकल करना होगा, डंप करना होगा। तो जो कार का लाइट है उसके अंदर जब बैक लाइट को आप ब्रेक करेंगे तो उसमें आपको पॉलीकार्बोनेट मिलेगा, पीएमएमए मिलेगा। अब ये जब टूटने के बाद सब मिक्स हो जाता है तो इसको सेपरेट कैसे करेंगे? पहले आपको पॉलीमर सॉर्टर मशीन यूज़ करने के से अलग अलग पॉलीमर आप सेपरेट कर पाएंगे। देन यू हैव टू यूज़ कलर सॉर्टिंग मशीन, जहाँ पर आप आपको एक एक कलर को सेपरेट कर सकेंगे। और फिर उसके बाद जैसे हम लोग ये कर रहे हैं कलर सॉर्टिंग, पॉलीमर सॉर्टिंग, उसके बाद रिप्लेसमेंट मार्केट में कार इंडिकेटर लाइट को रेड कलर का पीएमएमए चाहिए तो आप रेड दे सकते हैं, ऑरेंज चाहिए ऑरेंज दे सकते हैं, नेचुरल चाहिए तो नेचुरल दे सकते हैं। सो हाउ एफिशिएंटली यू कैन sort polymers, recycle polymers. Next slide, Vasu. Okay, I understand. Okay. So can we move back to this slide, please? Earlier one. So friends, I just want to share some details how we sort polymers and then recycle it. Here is the broken car light where we have PMMA and polycarbonate in mixed polymers, mixed colors made in that. So how we do that? First of all, we separate polymers in polymer sorting machine from Tomra, and then we separate on color sorting machines each color. In that way, we are able to use each and every polymer efficiently according to their properties. We convert these broken lights into new lights for bikes. Can we move to next slide, please? Vasu, can we move? Yeah. So when we do recycling, it starts from waste collection. When we do collection of post-consumer scrap, what we see in India and abroad in many countries, the situation and the condition of waste collectors is really very bad. How we can improve that? With good quality machines, polymer sorting machines, and giving them good PPE, we can improve their life. We can help it improve their life. And another thing I would advise each and everybody, I have started personally, just wash each and every pouch of milk before throwing it into recycle bin. It will help to improve life of recycler. Number one, it will save water. It will save water because you are using a little bit of water when wash this milk pouch. But if it goes dirty to recycler, it will have dust. It will take more water, more labor, and it will be really very smelly to transport these type of products and recycle it. So it really helps when you wash it before throwing into bin, number one. Number two, if we are using razors to shave, we should put a cap before throwing into bin because it really cuts in the segregators ends, collectors ends, so it can help them. If we change our habits, it can improve.
their life. Can we move there? Vasu, can we move? Okay. So, how can product design standard assist us? See, there is very beautiful recycling of PET is going on. Almost 85% of PET is being recycled in India. I have little bit reservations when we use recycled PET in multi-material fabrics. It makes them non-recyclable in that condition. So I advise to everybody and to Environment Ministry also, try to use this PET into the products where it is used as PET only PET. We can use, if we are making a bag out of it, say backpack, we can use zippers made out of PET. We can use each and every thread made out of PET. So it makes it easier to recycle it again. If we see water bottle wrappers are made up from PVC, sometimes from BOPP. So it makes life hell of a recycler. It's almost impossible to segregate wrappers when it is made up from 2 or 3 types of polymers, and they are just going into landfill. So it should be made up from a single polymer, BOPET, BOPP, or any. Uh, can we move there? So product designing helps a lot. I mean, sometimes regulations must be there. Like if we see contact lens, this is also a polymer, polyhammer ring. What happens to this product? I'm using contact lens right now. Normally, 99.9% of contact lens after its shelf life goes into sea because we flush it out. Ultimately, it goes to sea, or it ends up into landfill. So no recycling is possible both ways. There should be an initiative from producer side. He should collect it back. He can take some money up front and collect it back, get it recycled. That must be happening. When we say multi-layer packaging, there should be a standard. I mean, if we are packing, suppose biscuits, so every company should use a proper 3-4 layers, whatever they are using, same layers in every packaging of a biscuit. It will be easier for a recycler to recycle it and make a product. Can we move on? Recyclability of fabric should be a deciding factor when we decide EPR. See, when we see that material is going into, a lot of plastic is going into cement kilns for burning, and they are getting EPR of it. I'm really against this policy. EPR should be only for recyclability and collection. Proper marking should be there on each and every product. It should show that this company is using recycled plastic or not. It can help a buyer to choose on the recyclability factor that on which brand he wants to go with. There are some very good recycling going on, but ultimately it's bad. How good, how bad, I'll explain. There is an example of pencil. Normally it is made up from PS, SAN, LDP. They are using all kinds of recycled polymers to make a pencil. It looks like a wood, but it is pencil. This is a really very good invention if we see like that. But what happened when we sharp it? All the clutter goes into landfill ultimately via recycle bin. Nobody is going to recycle it. So it's bad. So there should be a design which must be cleared from environment before making any product. Like hot compressed boards, they are very popular right now. But what happened after their shelf life? They are non-recyclable at all. I'm not in favor of that type of products. It should be a recycled product, and all recycled products are recycled if it is recycled again and again. Can we move on again, please? Product design standards, as already mentioned earlier, it should be cleared from a particular department of agency. Can we move on?
Friends, it is again wrappers, MLP, contact lenses, all types of products. Uh, when we recycle it, there's a waste minimization. That's it. I guess that completes my presentation, and I'll hand over to Harenji. Vasu, good evening to you and all of you here. I am really very thankful to Harenji and GMS Machinery. They have initiated this webinar series, and I am very much hopeful that it will be beneficial to all of us. All of us means all of recyclers, persons involved in waste management, and whosoever believes that whatever a man manufactures should be recycled, should not be a waste product in this planet. So I'll start with some first slide. Hi. Yes. The question is why we recycle plastics. Let me explain you and introduce first about what we do. We are into recycling of plastics for the last almost 5 decades. My grandfather started recycling in 1969. I joined this factory in 1989. And what I came to know is first we started as a business. That is, it is a business to earn money only. Slowly and steadily, I came to know that it is a service to nature, service to mankind also. जब भी दोस्तों हम लोग रिसाइकलिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो कार्बन फुटप्रिंट है, ग्रीन गैस एमिशंस जो होते हैं, वो अगर हम कंपैरिजन करें वर्जिन पॉलीमर के प्रोडक्शन में और रिसाइकल प्लास्टिक्स के कंपैरिजन में, तो इट इज़ ऑलमोस्ट 4%. तो कार्बन फुटप्रिंट जो है इसमें बहुत कम रहता है रिसाइकलिंग में, और ये नेचर को हम लोग इस तरह से हेल्प करते हैं. अगर लोग 1 किलो प्लास्टिक रिसाइकिल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम